हेलो प्यारे बच्चों, ये है क्लास 5th का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो साइट है, उस साइट पर आपके बच्चों प्रैक्टिस पेपर आ गए हैं। 2 प्रैक्टिस पेपर है ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये प्रैक्टिस पेपर को आप सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद आप पेपर देने जाओगे तो आपको काफ़ी इजी लगेंगे, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर है, 2 सैम्पल पेपर है। मैं आपको ये सैम्पल पेपर करवाऊँगी 5th क्लास। तो आप मेरे साथ सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स कर सकते हो, ठीक है, ताकि अच्छे से आपके मार्क्स आ जाए, ठीक। तो ये जो सैम्पल पेपर है, ये इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। ये इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। इसमें कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन पेपर आएगा? ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। और आपको इसको करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में आप के 10 मार्क्स रीडिंग के, राइटिंग के 10 मार्क्स, ग्रामर 10 मार्क्स की आएगी, और टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको रीड करना है और रीड करके इसके आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। ये क्लीनिंग के ऊपर जो है पैराग्राफ है, ठीक। मैं जल्दी से आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। इसके आंसर: व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हेल्दी लिविंग, ठीक है। हेल्दी लिविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? अपने आप को साफ रखना, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन स्टेइंग क्लीन ये करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आंसर है ये आपको इस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं। ये पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे आंसर्स आपको इसी में से मिलेंगे। इसमें से जब आपको आंसर मिल जाए तो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन: व्हेन शुड वी वॉश आवर हैंड विद सोप? हमें अपने हाथ सोप से कब धोने चाहिए? तो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में मार्क करने हैं। अपना पैराग्राफ रीड करने के बाद पैराग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन आ कोई भी सकता है, ज़रूरी नहीं यही आए, ठीक है। इसके बाद विच वर्ड इज़ अपोजिट ऑफ हेल्दी? हेल्दी का अपोजिट इल होता है, बीमार। व्हाट शुड वी डू कीप आवर होम क्लीन? हमारे हमारे घर को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? क्लीन डस्ट डेली, ठीक है। वेयर शुड वी थ्रो द ट्रैश? हमें ट्रैश मतलब कूड़ा कहाँ पर फेंकना चाहिए? इन द डस्टबिन। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें पैराग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में। आपको सिर्फ टिक करना होगा। सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा जिसमें अगेन एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है? आंसर करना है। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट, वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इसमें से भी इसके भी आंसर आपको इसी तरह देने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटिल? लिटिल का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट बी होगा उसमें 10 मार्क्स का आएगा और उसमें हमें राइटिंग दिया जाएगा, ठीक। तो ये पहली जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें दिया जाएगा आपको एक पिक्चर दी गई है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक। उसके ऊपर हमें कितनी लाइंस लिखनी है? 5 लाइंस लिखने के लिए बोली गई है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल ये 5 लाइनें लिख दी है। आपको ये हिंट दिए गए हैं बच्चे, तो इस हिंट में से देखकर आप 5 लाइनें बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा सेकंड, और मीनिंग होता है या, ठीक है। या तो आपको पहला जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है वो करना है, या फिर ये द डॉग, इसके ऊपर आप 5 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए 5 लाइनें लिख दी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या आएगा? इम्पोर्टेंट है सिक लीव, ठीक है। तो सारे बच्चे सिक लीव याद कर लेंगे। ये सिक लीव इस तरह से दी जाएगी। आपको पहले डेट लिखनी है, उसके बाद द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, और फिर यहाँ पर अपना फॉर्मेट लिखना है। और ये लास्ट में थैंकिंग योर फेथफुली, अपना नाम नीचे लिखते हैं बच्चों, और उसके बाद अपनी क्लास लिखते हैं। तो ये सिक लीव है, ये आपको 5th क्लास में आती है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। उसके बाद या तो आप और है इसमें, इस क्वेश्चन में भी और है, ठीक है। या तो वो करना है या फिर आप ये कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको? बर्थडे पार्टी पर
अटेंड की है आपने एक बर्थडे पार्टी अपने फ्रेंड की, उसके ऊपर आपको ये लाइन लिखनी है और ये कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं। आप इनके साथ अपने जो लाइन्स बना रहे हैं उनको बना सकते हैं। उसके बाद ये है अपोज़िट, ठीक है? अपोज़िट वर्ड भी आपको याद कर लेने हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है। लैंड, बोरो, नोबडी, एवरीबॉडी, स्माइल का फ्रोन, हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ठीक है? ये इसके अपोज़िट वर्ड हो गए हैं सारे। उसके बाद ये आपके आर्टिकल आएंगे, ठीक है? तो आर्टिकल में फर्स्ट में आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है? जो वोवल्स होते हैं, वोवल से शुरू स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम ए एन का यूज़ करते हैं। रेशमा वॉज पॉपुलर गर्ल, तो यहाँ पर जो पी है वो वोवल नहीं है, ठीक है? तो हम ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद लायन एट द डियर, ठीक? जब कोई चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं या यूनिक चीज़ होती है, इसके लिए हम दा का यूज़ करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ में द स्टूडेंट वेंट टू द पार्क फॉर पिकनिक, ठीक है? दोनों में द ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ, सी सो बिग स्पाइडर हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, ठीक है? स्पाइडर, ठीक है? उसने एक बड़ी स्पाइडर देखी। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, उसमें ये हमारी टेक्स्ट बुक से होगा, ये हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उससे लिया गया है। तो उसमें हमें किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक पिक्चर शो की गई है और पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक? फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शोज। जो डॉटेड लाइन है मैप में वो क्या शो करती है, ठीक? ये जो डॉटेड लाइन इसमें दी गई है, ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, ये पूछा है कि ये क्या शो करती है। तो ये क्या शो करती है? डॉटेड लाइन स्कूल से अजय के घर का जो मैप है उसको शो करती है, ठीक है? पाथ है, जो रास्ता है उसको शो करती है। फिर व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट द बोट क्लब, ये हम इसके आंसर हम कहाँ से इन्हीं क्लू में से देखेंगे। क्लब जाने के लिए अजय अपने घर से कौन सा रास्ता लेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर बोट क्लब ये है, ठीक है? तो उसको ये रास्ता लेना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सैम्पल पेपर है, ठीक है? ये सैम्पल पेपर को मैंने सोल्व किया है, ये सारे इसके आंसर्स हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द स्टैंजा। ये हमारी नोबडी फ्रेंड जो पोएम है उससे लिया गया है, ये कुछ लाइंस ली गई है, इसको रीड करना है, ठीक? उसके रिलेटेड ही हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डिड डज द चाइल्ड इन द स्टैंजा वांट टू शेयर, क्या शेयर करना चाहता था? तो ये सारी चीज़ें वो अपनी बुक्स, स्वीट्स बॉल, ये सारी चीज़ें वो शेयर करना चाहता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में एक दूसरी पोएम से क्या लिया गया है, स्टैंजा लिया गया है, ठीक है? ये लाइंस दूसरी पोएम से है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग लॉट, तुम रोने के बाद बहुत रोने के बाद क्या करते हो, ये अपने आप से आपको आंसर दे देना है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है? और यहाँ पर ये जो अगला क्वेश्चन है, इन द लास्ट फ्यू लाइन व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट, पोएट का मूड कैसा है? तो वो हैप्पी दिख रहा है, ठीक है? उसने अपना जो आखिरी आंसू है वो साफ कर दिया है और वो अब हंस रहा है, वो गा रहा है, ठीक? तो ये क्वेश्चन का आंसर है। ये पोएम जो है बुक से लिया गया है स्टैंजा, तो बुक की दोनों पोएम को आप अच्छे से रीड कर लोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक? ये दोनों एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर द क्रैब द लॉबस्टर एक्सेट्रा टीच हरी अ लेसन, ठीक है? इन सब ने हरी को कैसा लेसन सिखाया, क्या सबक सिखाया? क्यों? क्योंकि हरी बहुत नोटी बच्चा था और वो सबको टीज करता था, परेशान करता था, बुली करता था, ठीक? तो ये इसका आंसर है, ये आंसर याद कर सकते हो। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, और बच्चों जब और में क्वेश्चन दिया जाए तो या तो आप ऊपर वाला करेंगे क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम में, या फिर ये दूसरा करेंगे। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सारे बच्चे जो हरी से क्यों नफरत करते थे? तो क्यों नफरत करते थे, इसका आंसर ये नीचे लिख दिया है मैंने, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इस बार पेपर में आने हैं। ये सैम्पल पेपर है आपका, जो कि साइट पे डाला गया है, गवर्नमेंट की जो साइट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है? इस साइट पे 2 सैम्पल पेपर है ईच सब्जेक्ट के, तो आप जल्दी से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी, आप अच्छे से तैयारी कर लो।